श्री रामकृष्ण वचनामृत के 81 परिच्छेद की चर्चा हमने समाप्त कर ली। अभी 82वें परिच्छेद की चर्चा हम लोग प्रारंभ करेंगे। आज श्री रामकृष्ण सुरेंद्र के बगीचे में आए हैं। रविवार ज्येष्ठ कृष्ण 6 15 जून 1884। श्री रामकृष्ण आज सुबह 9 बजे से भक्तों के साथ आनंद मना रहे हैं। सुरेंद्र का बगीचा कलकत्ते के पास काकुरगाची गांव में है। उसके पास ही राम का बगीचा भी है, जिसमें करीब 6 महीने पहले श्री रामकृष्ण पधारे थे। आज सुरेंद्र के बगीचे में महोत्सव है। सुरेंद्र माने सुरेंद्र श्री रामकृष्ण कहा करते सुरेश चंद्र दत्त, राम माने रामचंद्र दत्त। ये दोनों आपस में कजिन ब्रदर्स भी थे। सुबह से ही संकीर्तन होने लगा है। कीर्तनीय कृष्ण और गोपियों के संबंध में कीर्तन गा रहे हैं। गोपियों का प्रेम, कृष्ण के विरह से राधिका की अवस्था, यही सब गाया जा रहा है। श्री रामकृष्ण को क्षण क्षण में भावावेश हो रहा है। भक्तगण उद्यान गृह के भीतर चारों ओर कतार बांधे खड़े हैं। उद्यान गृह में जो कमरा सबसे बड़ा है, उसी में कीर्तन हो रहा है। जमीन पर सफेद चद्दर बिछी हुई है। जगह जगह पर तकिए भी लगे हैं। इस कमरे के पूर्व और पश्चिम और की ओर एक एक कमरा और उत्तर और दक्षिण ओर बरामदे हैं। उद्यान गृह के सामने अर्थात दक्षिण की ओर एक तालाब है। पक्का घाट भी बंधा हुआ है। गृह और तालाब के बीच से पूर्व पश्चिम की ओर रास्ता है। रास्ते के दोनों तरफ फूल और क्रोटन आदि के पेड़ लगे हैं। उद्यान गृह के पूर्व तरफ से उत्तर के फाटक तक एक और रास्ता गया है। उसके भी दोनों ओर अनेक प्रकार की फूल पत्तियों के पेड़ लगे हैं। फाटक के पास और रास्ते के पूर्व और एक और तालाब है, उसमें भी पक्का घाट है। यहाँ गांव के साधारण आदमी नहाया करते हैं और पीने के लिए पानी भी इसी से ले जाते हैं। उद्यान गृह के पश्चिम की ओर भी रास्ता है। उसके दक्षिण पश्चिम में रंधनागार है। आज यहाँ खूब धूम है। यहाँ श्री रामकृष्ण और भक्तों की सेवा होगी। सुरेश और राम प्रत्येक समय सब तरह की देखभाल कर रहे हैं। उद्यान गृह के बरामदे में भी भक्तों का समावेश हुआ है। कोई अकेले, कोई मित्रों के साथ उपरयुक्त तालाब के किनारे टहल रहे हैं। कोई बंदे घाट पर जाकर थोड़ी देर के लिए विश्राम कर रहे हैं। संकीर्तन हो रहा है। संकीर्तन वाले कमरे में बहुत से भक्त एकत्र हुए हैं। भवनाथ, निरंजन, राखाल, सुरेंद्र, राम, मास्टर, महिमाचरण और मणिमल्लिक आदि कितने ही भक्त आए हुए हैं। बहुत से ब्राह्मण भक्त भी उपस्थित हैं। कृष्ण लीला गाई जा रही है। कीर्तनिया पहले गौरचंद्रिका का गा रहा है। गौरांग ने संन्यास धारण किया है। वे कृष्ण के प्रेम में पागल हो गए हैं। उन्हें न देखकर नवदीप की भक्त मंडली विलाप कर रही है। यही गीत कीर्तनिया गा रहा है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि कितना सुंदर वर्णन मास्टर महाशय देते हैं। विस्तार से पूरी घटना का वर्णन देते हैं। कौन सी तारीख, कहाँ पर, कौन सी जगह, कौन क्या हो रहा है, पूरा ज्योग्राफिकल डिस्क्रिप्शन। जगह में कहाँ पर तालाब है, कहाँ पर कौन बैठा है, कहाँ कीर्तन हो रहा है, पूरा सारा नक्शा मानो हमारे सामने होता है, सामने प्रस्तुत होता है। इसीलिए क्रिस्टोफर इशरूट ने कहा था, इफ आई कैन यूज एनी वन वर्ड फॉर द गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण, इट इज द वन वर्ड नाउ, NOW। कि इस प्रकार से ग्राफिकल डिस्क्रिप्शन दिया है प्रत्येक घटना का, प्रत्येक सीन का। लगता है कि हम वहाँ पहुँच गए। हम भी वहाँ पर सुरेश चंद्र दत्त के मकान में हैं और कहाँ पर कीर्तन हो रहा है, पूरा दृश्य हमारे सामने प्रस्तुत हो रहा है। इस प्रकार से ये मास्टर महाशय ने, महिमा ने बहुत सी सुंदर यह चित्रण किया है, ग्राफिक डिस्क्रिप्शन। ये इसकी विशेषता है गॉस्पेल की, रामकृष्ण वचनामृत। तो मानो सारा दृश्य हमारे आंखों के सामने अभी आ गया। कौन सी जगह कीर्तन हो रहा है, वो बगीचा कौन सा है, तालाब कहाँ है, किस जगह पर घाट है, किस जगह पर किस जगह बगीचा है, किस तरफ दरवाजा है, सारा का सारा दृश्य
मानो मास्टर महाशय ने हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया। श्री रामकृष्ण को भावावेश हो गया है। एकाएक खड़े होकर बड़े ही करुणापूर्ण स्वरों से एक पद गाने लगे। सखी, तू मेरे प्राण वल्लभ को मेरे पास ले आ या मुझे ही वहीं छोड़ दे आ। श्री रामकृष्ण को राधिका का भाव हो गया है। ये बातें कहते ही उनकी जबान रुक गई, देह निष्पन्न हो गई और आंखें अर्धनिमीलित रह गई। उनका बाह्य ज्ञान बिल्कुल जाता रहा। वे समाधि मग्न हो गए। तो हम लोग जानते हैं श्री रामकृष्ण सर्व देव देवी स्वरूप हैं। उन्होंने विभिन्न देवी देवताओं के दर्शन किए, विविध धर्मों की साधना की। उसमें एक समय ऐसा भी था कि वे अपने आप पर राधिका का आवेश कर रहा था, क्योंकि यदि कृष्ण भगवान को चाहिए, यदि कृष्ण का दर्शन करना चाहते हैं तो कृष्ण और राधा का वो अभिन्न प्रेम है। तो उन्होंने अपने आप को राधा के रूप में स्वीकारा और कृष्ण भगवान उनके इष्ट हुए, उनके प्रेम में पागल हुए श्री रामकृष्ण देव। और कुछ महीनों तक रामकृष्ण लीला प्रसंग पुस्तक है, स्वामी शारदानंद जी महाराज ने लिखी है। स्वामी विवेकानंद ने तो नहीं लिखी, और स्वामी शारदानंद जी ने श्री रामकृष्ण का जीवन चरित्र लिखा। ऑथेंटिक जीवन चरित्र, अत्यंत विश्वसनीय, जिसपे कि स्वामी शारदानंद ने कहा कि इस पुस्तक में मैंने ऐसी एक भी बात का उल्लेख नहीं किया जिसकी अनुभूति लेखक को नहीं हुई। तो उन्होंने मानो वेरिफिकेशन केवल नहीं किया है, क्रॉस वेरिफिकेशन किया। वो मेडिकल साइंस के स्टूडेंट थे स्वामी शारदानंद जी, तो सब कुछ प्रमाण के ऊपर ये करते थे। क्रॉस वेरिफिकेशन किसको बोलते हैं कि हमने एक के मुख से सुना ऐसा ऐसा वर्णन है, दूसरे के मुख से भी मिला लिया, तब जाके क्रॉस वेरिफिकेशन होता है। कि क्रॉस वेरिफिकेशन करने के बाद श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग में स्वामी शारदानंद जी ने प्रसंग लिखे, जिसमें कि एक प्रसंग ऐसा कहा कि जब राधिका के भाव में थे श्री रामकृष्ण देव, तो स्त्रियों के समान ही ड्रेस पहनते थे, स्त्रियों के समान उनकी वेशभूषा, स्त्रियों के समान उनका हाव भाव, रात दिन अपने आप को राधिका के भाव में वो तल्लीन हो गए थे। उनका हाव भाव भी उसी प्रकार का हो गया, यहाँ तक कि उनके शारीरिक लक्षण उन कुछ महीनों के लिए स्त्रियों जैसे शारीरिक लक्षण हो गए। फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया उनकी बॉडी में जब उस राधा के भाव में थे। इतने अधिक कि दुर्गा पूजा के समय मथुर बाबू, उनके रानी रासमणी के दामाद, वहाँ दुर्गा पूजा हो रही थी, तो मथुर बाबू ने देखा कि जो उनकी पत्नी थी जगदम्बा दासी, उसके पास में कोई एक सुंदर स्त्री वो दुर्गा देवी को चामर से हवा कर रही है। तो बाद में मथुर बाबू ने कहा कि तुम्हारे पास में एक सुंदर स्त्री खड़ी थी, वो कौन थी? पहली बार मैंने देखा। तो वो हंस के कहा, आप नहीं समझ पाए? अरे वो तो हमारे बाबा थे, रामकृष्ण परमहंस। परंतु वो पहचान नहीं पाया। इतना माने उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया था स्त्री के भाव में, क्योंकि अपने आप को राधिका का भाव उन्होंने, उनका आवेश हो गया था और उस प्रकार से उन्होंने साधना की थी। बाद में उनको कृष्ण भगवान का दर्शन मिला। बड़ी देर बाद श्री रामकृष्ण अपनी साधारण दशा में आए। फिर वही करुण स्वर कहते हैं, सखी उसके पास ले जाकर तू मुझे खरीद ले, मैं तेरी दासी हो जाऊंगी। कृष्ण का प्रेम मुझे तू ही ने तो सिखाया था, प्राण वल्लभ। कीर्तनियों का गाना होने लगा। श्रीमती कह रही है, सखी मैं यमुना में पानी भरने न जाऊंगी। कदम के नीचे पीर सखा को मैंने देखा था, उसे देखते ही मैं विवल हो जाती हूँ। श्री रामकृष्ण को फिर आवेश हो रहा है। दीर्घ श्वास छोड़कर कातर भाव से कह रहे हैं, आहा आहा। कीर्तन हो रहा है, श्री राधा की उक्ति, कीर्तन का भाव। संग सुख की लालसा में मैं उनके शीतल अंग का निरीक्षण किया करती हूँ। माना कि वह तुम लोगों का है, पर मुझे उसे दर्शन भी तो एक बार करा दो। वह भूषणों का आभूषण जब चला गया, तब ये भूषण किस काम के रहे? मेरे सुदिन चले गए हैं, ये दुर्दिन आए हैं। दुर्दशा के दिनों के आते कुछ देर भी न लगी। सखी मैं डूब मरूंगी, भला कहो तो सही,
कन्हैया जैसे गुणागार को मैं किसे दे जाऊं, परंतु देख राधा की देह को जला न देना, पानी में भी उसे प्रवाहित न करना। वह कृष्ण के विलास की देह है, उसे तमाल की डाल पर रखना, क्योंकि कृष्ण भी काले हैं और तमाल की डाल भी काली है। बंगला में उसका ओरिजिनल जो बंगला है, इसका हिंदी अनुवाद सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला जी ने किया है। तो वे चाहते तो वो तो कवि थे, शायद वो काव्य की भाषा में कर सकते थे, परंतु जो भी हो उन्होंने काव्य के भाषा में नहीं किया, गद्य के रूप में उसको प्रस्तुत किया है। बंगला में है, मोरिबो मोरिबो सखी निश्चय मोरिबो, कानू हेनो सुधनिधि कारे दिए जाबो, ना पोड़ाइयो राधा अंग ना भाषाइयो जले, देखो जेनो अंग पोड़ाइयो ना गो, कृष्ण विलासेर अंग भाषाइयो ना गो, कृष्ण विलासेर अंग जले ना डाबी अनले ना दीदी, मरिले तुलिए देखो तमाले डाले, बेंधे तमाले राखबी ताते परश होबे, कालाते परश होबे, कृष्ण कालो तमाल कालो, कालो बड़ो भालोबासी शिशुपाल होते, आमार कानू अनुगत तनु देखो जेनो कानू छाड़ा कोरोना को। ये ओरिजिनल बंगला है और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने उसका अनुवाद किया। सखी मैं डूब मरूंगी, भला कहो तो सही कन्हैया जैसे गुणागार को मैं किसे दे जाऊं, परंतु देख राधा की देह को जला न देना, पानी में भी उसे प्रवाहित न करना। वह कृष्ण के विलास की देह है, उसे तमाल की डाल पर रखना, क्योंकि कृष्ण भी काले हैं और तमाल की डाल भी काली है। यह मानो गद्य के रूप में उन्होंने उसका अनुवाद किया। श्री राधा मूर्छित हो गई, ज्ञान जाता रहा, जीवन की संगी ने भी आंखें मूंद ली। कोई सखी उनकी देह में चंदन लगाती है, कोई दुख के आंसू बहा रही है, कोई उसके मुंह पर जल सिंचन भी करती है। उन्हें मूर्छित देख सखियां कृष्ण का नाम दे रही हैं। कृष्ण का नाम सुन उन्हें चेतना हो आई। कमाल देखकर वे सोचती कि कहीं कृष्ण तो सामने आकर नहीं खड़े हो गए। सखियों ने सलाह करके मथुरा में कृष्ण के पास एक दूती को भेजा। समवयस्क किसी मथुरा निवासी से उसका परिचय हो गया। गोपियों की दूती ने कहा, मुझे बुलाना ना होगा, वह आप ही आ जाएंगे। जहाँ पर कृष्ण है वही मथुरा निवासिनी के साथ वो दूती जा रही है। वह रास्ते में विकल हो रो कर कृष्ण को पुकार रही है, हे गोपियों के जीवन आधार, तुम कहाँ हो? प्राण वल्लभ, राधा वल्लभ, लज्जा निवारिणी हरि, एक बार तो दर्शन दे दो। मैंने बड़ा गर्व करके इन लोगों से कहा है कि तुम आप ही मिलोगे। उसके बाद गाना है, गाने का अर्थ है, मधुपुर की नागरी हंसकर कहती है, ए गोकुल की गोप कुमारी, 7वें द्वार के उस पर राजा रहते हैं, क्या तू वहां तक जाएगी? तू जाएगी भी कैसे? तेरी हिम्मत देखकर तो मुझे लाज आती है। उसकी ये बातें सुनकर दुखित हो कृष्ण को पुकारने लगी, हे गोपियों के जीवन, हे नागर, हाय तुम कहाँ हो? दर्शन दे, दासी के प्राणों की रक्षा करो। हे गोपियों के जीवन, तुम कहाँ हो? इतना सुनते ही श्री रामकृष्ण समाधि भंग हो गए। अंत में कीर्तनीय उच्च स्वर से कीर्तन गाने लगे। श्री रामकृष्ण फिर खड़े हो गए, समाधि भंग। कुछ होश आने पर अस्पष्ट स्वरों में कह रहे हैं, कितन कितन, कृष्ण कृष्ण बोल नहीं पा रहे, कितन कितन बोल रहे हैं। भाव में भरपूर मग्न है, पूरा नाम उच्चारण नहीं कर सकते। राधा कृष्ण का मिलन गीत कीर्तनीय गा रहे हैं, श्री रामकृष्ण भी गाते हैं। राधा खड़ी है, अंग झुकाए हुए, शाम के बाईं ओर मानो तमाल को घेर कर। अब नाम संकीर्तन होने लगा। खोल करताल लेकर अब कीर्तनी एक साथ गाने लगे। भक्तगण पागल से हो गए। श्री रामकृष्ण नृत्य कर रहे हैं, उन्हें घेर कर भक्तगण भी आनंद से नाच रहे हैं। सब लोग जय राधे गोविंद कह रहे हैं। कीर्तन हो जाने पर श्री रामकृष्ण ने जरा देर के लिए आसन ग्रहण किया। इसी समय निरंजन आए और श्री रामकृष्ण को भूमिष्ठ हो प्रणाम किया। श्री रामकृष्ण उन्हें देखकर ही खड़े हो गए। आनंद से श्री रामकृष्ण की आंखें उज्जवल हो गई। कहा, तू आ गया? मास्टर से देखो, ये लड़का बड़ा सरल है। सरलता पूर्व जन्मार्जित बहुत बड़ी तपस्या का फल है। कपटाचार, पटवारी बुद्धि, इन सब के रहते ईश्वर प्राप्ति नहीं होती। देखा नहीं, ईश्वर उसी वर्ष में अवतार लेते हैं
जहाँ सरलता पाई जाती है। दशरथ कितने सरल थे, नंद श्री कृष्ण के पिता कितने सरल थे। अब भी आदमी कहते हैं आहा कैसा सरल है, मानो नंद घोष हो। कहावत भी है, जो तो दोष नंद घोष हो। तो नंद घोष के ऊपर सब लोग ढाल देते हैं। नंद घोष बहुत सरल स्वभाव के थे। तो यह यहाँ पर श्री रामकृष्ण कहते हैं कि जो सरल रहते हैं उनको ईश्वर की प्राप्ति होती है, और भगवान भी उन्हीं की यहाँ जन्म ग्रहण करते हैं जो सरल चित्त होते हैं। उदाहरण दिया दशरथ का, राम के पिता, नंद घोष कृष्ण के पिता, और उनका स्वयं का उदाहरण कौन देगा। जो राम थे, जो कृष्ण थे, आए इस बार राम कृष्ण के रूप में। तो राम कृष्ण के पिताजी हम देखते हैं खुदीराम चट्टोपाध्याय, कितने सरल थे। क्यों भगवान ने उसके यहाँ जन्म लिया। यहाँ तक कि राम और राम के पिता कृष्ण के पिता ने तो बहुत चाहा था कि ईश्वर हमारे यहाँ आए। यहाँ तो उल्टा हुआ। गदाधर भगवान ने, विष्णु भगवान ने दर्शन देकर के कहा खुदीराम को, मैं तेरे यहाँ जन्म लेना चाहता हूँ। और खुदीराम हाथ जोड़ के कहता है मेरे यहाँ मत पधारिए प्रभु, मैं गरीब, आपको मक्खन मिश्री कहाँ से खिलाऊंगा। और भगवान कहते उसकी चिंता मत करो, जो रूखा सूखा देगा मैं खा लूंगा, पर आऊंगा तेरे घर। लो, कितने लोग भगवान को अपने यहाँ अवतार लें ऐसा लालायित रहते हैं। यहाँ उल्टा है, भगवान बोल रहे मैं आऊंगा, ये बोल रहा है नहीं मत आओ, पर फिर भी भगवान आते हैं। क्यों? क्योंकि खुदीराम का हृदय इस प्रकार का था, सरल हृदय। ये सरलता की बात कही, सरल हृदय, और दूसरा सत्य पर आधारित थे। इस बार जो राम थे, जो कृष्ण आए थे रामकृष्ण रूप में सत्य का प्रचार करने के लिए, सत्य कलयुग की तपस्या उसको बताने के लिए। तो स्वयं अपने जीवन में भी उन्होंने सत्य का आचरण किया। तो इसलिए किसके यहाँ जन्म लिया? जिसने सत्य के खातिर अपना गांव छोड़ा। ये हम कहानी जानते हैं, देरे नाम के गांव में खुदीराम चट्टोपाध्याय कितनी अच्छी तरह रह रहे थे, परंतु जो जमींदार था उस गांव का, रामानंद रॉय, उस पर एक बहुत बड़ा इल्जाम लगा और बहुत बड़ी सजा होने वाली थी। तब किसी ने कहा कि इसमें छूटने का एकमात्र उपाय है, यदि खुदीराम चट्टोपाध्याय, उसकी बहुत बड़ी शक्ति, कभी झूठ नहीं बोलेंगे, कभी झूठ नहीं बोलेंगे। खुदीराम उच्च ब्राह्मण परिवार के, और सारा दिन उनका काम ही था जब भगवान का नाम लेना, भगवान का नाम लेना। थोड़ा सा छोटा सा खेती था, खेती करते थे, बाकी सब भगवान का नाम लेते थे। तो जमींदार को कहा गया कि खुदीराम तुम्हारी तरफ से विटनेस हो जाएंगे, साक्षी के रूप में आएंगे, तब फिर जज को मानना पड़ेगा, तो आप छूट जाएंगे। और इसीलिए उसने पहलवा भेजा खुदीराम को कि तुमको साक्षी देनी पड़ेगी, मतलब झूठ बोलना पड़ेगा कोर्ट में। खुदीराम ने कहा कि नहीं, मुझसे मैं झूठ कभी नहीं बोल सकता, कभी झूठ नहीं बोल सकता। तब जमींदार ने कहा जानते हो उसका परिणाम क्या होगा? धमकी दी, फिर भी उन्होंने नहीं माना। और सचमुच में जैसा धमकी दिया था, वो रामानंद रॉय जमींदार को इतना गुस्सा आया, सब उनका सामान पिकवा दिया, घर से बाहर निकाल दिया। पहने हुए कपड़े से परिवार सहित खुदीराम चट्टोपाध्याय को गांव से बाहर विदा कर दिया। और तब पैदल आते हैं खुदीराम पास के गांव में, कामारपुर में, और वहाँ सुखराम गोस्वामी उनके मित्र थे। उन्होंने कहा मित्र तुम यहाँ ठहरो, मैं तुम्हारे लिए देता हूँ 2 बीघा जमीन दी, उसमें तुम चावल उगाना और रहना, और झोपड़ी बना दी। और फिर इस प्रकार से खुदीराम कामारपुर में आकर गए। ऐसे पिताजी सत्य के इतने निष्ठावान, सत्य के प्रति निष्ठावान, और कैसे भक्तिवान, इतने मील चले गए, वहाँ उनको बहुत अच्छा फूल दिखा, बहुत अच्छे बिल्वपत्र दिखे, तो वापस आए पूजा के लिए। इतना अच्छा फूल मिला, इतना अच्छा बिल्वपत्र मिला, इतने दूर से वापस आए, इतनी उनको उत्कंठा है पूजा करने की, और इसीलिए भगवान स्वयं उनके घर में पधारते। तो श्री रामकृष्ण कहते हैं देखो जी, ईश्वर उसी वर्ष में अवतार लेते हैं जहाँ सरलता पाई जाती है। दशरथ कितने सरल थे, नंद श्री कृष्ण के पिता कितने सरल थे। अब भी आदमी कहते हैं आहा कैसा सरल है, मानो नंद घोष। और केवल पिता नहीं, माता भी,
कौशल्या माता भी बहुत सरल थी, यशोदा माता भी बहुत सरल थी। कन्हैया कितना उनको परेशान करता है, बेचारी यशोदा माता सब सहन कर लेती, सरल है। और माता चंद्रामणि वो कितनी सरल थी। जब बाद में चंद्रामणि देवी वहां पर दक्षिणेश्वर में नौवत खान में रहती थी, ऊपर में चंद्रामणि रहती थी, नीचे में माँ शारदा रहती थी। माँ शारदा तो बाद में आई, छोटे से कमरे में रहती थी, पर ऊपर के कमरे में वहां पर नौबत खाना जहाँ पर है, श्री रामकृष्ण कमरे के ठीक ऊपर, ठीक उसके सामने, तो वहाँ चंद्रामणि देवी रहती थी। रामकृष्ण देव रोज आकर के माँ को प्रणाम करते थे। इतने महान परमहंस होने के बावजूद भी माँ का प्रणाम उनका रोज का रहता, रोज आपको माँ का प्रणाम। अब एक बार मथुर बाबू ने देखा कि रामकृष्ण देव में कुछ स्वीकार नहीं कर रहे हैं, कोई सेवा नहीं, कोई सेवा नहीं, कुछ भी चीज वस्तु कोई स्वीकार नहीं कर रहे हैं, पैसा स्वीकार कर नहीं रहे हैं। बाद में उन्होंने कहा, बाबा एक दिन आए रामकृष्ण के पास, बाबा देखो मैं नहीं रहूँगा, बाद में मेरे पुत्र कितना आपको सम्मान करें, कुछ नहीं, तो मैंने सोचा है आपके नाम से कुछ थोड़ा जमीन कर दूंगा, उस जमीन में की इनकम में से आपका खर्चा चलता रहेगा, तो मैं आपका दस्तावेज करके आपका सिग्नेचर कर दीजिए, दस्तावेज लाए। और श्री रामकृष्ण देव लकड़ी लेकर के मारने दौड़े। मथुर बाबू इतने बड़े जमींदार, रानी रासमणी के दामाद, किसकी हिम्मत है उसके सामने कुछ बोलने की, पर रामकृष्ण देव लकड़ी लेकर के मारने दौड़े। खबरदार जो मेरे को इस प्रकार से, मैं जमीन नहीं रख सकता, जमीन की बात मुझे न करना, मैं पैसा छू नहीं सकता। त्याग का उच्चतम आदर्श दिखाना है। रजिस्ट्री ऑफिस में जाकर के ये रजिस्ट्री पे बोल नहीं सके मेरी जमीन, साइन नहीं किया, वो जमीन उनकी हुई नहीं, और ये तो बहुत पहले की बात है। और जब मथुर बाबू जमीन देने के लिए आए तो लकड़ी लेकर के मारने दौड़े। अब मथुर बाबू ने सोचा ये तो रामकृष्ण देव कुछ लेंगे नहीं, तो उनकी माँ को ही दिया जाए। गए चंद्रामणि देवी के पास, माँ के पास। माँ बेचारी सरल सीधी, बोले माँ मैं आपको यहाँ पर रह रही हैं, तो मेरी इच्छा है आपको कुछ भेंट प्रदान करो, उपहार कर दो, आप जो बोलिए मैं आपकी सेवा में ले आऊंगा। चंद्रामणि तो बेटा ये क्या बोल रहा है, मेरे को तो यहाँ सब कुछ मिल रहा है, तो इतना अच्छा प्रसाद भेज रहा है, रामकृष्ण यहाँ पर है, सब कुछ, मेरे को कोई किसी वस्तु की आवश्यकता ही नहीं है, मुझे कोई आवश्यकता नहीं, कुछ तो मांगो, कुछ तो मांगो, मेरे लिए मांगो कि मुझे एक संतोष होगा कि मैंने कुछ दिया। बहुत माँ ने सोचा, चंद्रामणि देवी ने, रामकृष्ण की माँ बहुत सोचा, बेटा कुछ मुझे सूझ नहीं रहा है, सब तो तूने दिया है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं माँ, कुछ तो कुछ आपको लेके देना ही पड़ेगा। तो बोले ठीक है, तू बहुत सोचा, अच्छा तो ठीक है, तू दे के जाएगा, ऐसा कर, तो दांत को भी मंजन कर दे, मंजन थोड़ा सा कम हो रहा है, दांत का मंजन भिजवा दे। मथुर बाबू सोच रहे थे कोई गहना मांगेगी, कुछ ये मांगेगी, ये छोटा सा दंत का मंजन। और तब मथुर बाबू की आंख में आंसू है कि ऐसी माँ नहीं होगी तो क्या ऐसा संतान होगा, उनके आएंगे भगवान। वो इतनी सरल है, इसलिए रामकृष्ण देव अवतार ने ग्रहण किया, जन्म ग्रहण किया। तो श्री रामकृष्ण यहाँ स्वयं ही बोल रहे हैं कि ईश्वर उसी वंश में अवतार लेते हैं जहाँ सरलता पाई जाती है। तो चंद्रामणि देवी की भी ऐसी सरलता, खुदीराम की ऐसी सरलता, तो उनके यहाँ आए श्री राम के अवतार लिए। निरंजन से कहते, देख तेरे मुंह पर स्याही आ गई है, तू ऑफिस का काम करता है ना, इसीलिए ऑफिस में हिसाब किताब करना पड़ता होगा, और भी कितने ही तरह के काम होंगे, सब समय सोचना पड़ता होगा। तो श्री रामकृष्ण को लगा उसके चेहरे पर काली आ गई, निरंजन के चेहरे पर। संसारी आदमी जिस तरह नौकरी करते हैं तू भी वैसे ही करता है, परंतु कुछ भेद है। तूने अपनी माँ के लिए नौकरी की है, माँ गुरु है, ब्रह्ममयी की मूर्ति है। अगर बीवी और बच्चों के लिए तू नौकरी करता तो मैं कहता तुझे धिक्कार है, 100 बार धिक्कार है। मणिमल्लिक से देखो ये लड़का बड़ा सरल है, परंतु आजकल कुछ झूठ बोलने लगा है, यही इतना दोष है। उस दिन कह गया आऊंगा,
परंतु फिर आया नहीं निरंजन से। इसी बात पर आकर कहता था, एड़े धाम में आकर तूने क्यों नहीं भेंट की? निरंजन ने कहा, मैं एड़े धाम में बस 2 दिनों के लिए आया था श्री राम के निरंजन से। ये हेडमास्टर हैं, तुझसे मिलने गए थे, मैंने भेजा था मास्टर से। क्या उस दिन बाबूराम को मेरे पास तुमने भेजा था? श्री रामकृष्ण पश्चिम वाले कमरे में 2-4 भक्तों के साथ बातचीत कर रहे हैं। उसी कमरे में कुछ टेबल और कुर्सियां इकट्ठी हुई रखी हैं। श्री रामकृष्ण टेबल के सारे खड़े हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि निरंजन को श्री रामकृष्ण कहते हैं कि तुम्हारे मुंह पर कालिख लग गई। क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि वो नौकरी कर रहे थे, नौकरी करने के कारण भगवान का नाम उतना अच्छी तरह नहीं लिया जा सकता है, इसलिए वो शायद बोल रहे। यहाँ पर हमें ये नहीं लेना चाहिए। यहाँ पर श्री रामकृष्ण ने क्या कहा, तू तेरी माँ के लिए नौकरी करता है वो ठीक है, क्योंकि माँ साक्षात ब्रह्ममयी है, माँ गुरु है, ब्रह्ममयी की मूर्ति है। अगर बीवी और बच्चों के लिए तो नौकरी करता तो मैं कहता तुझे धिक्कार है, 100 बार धिक्कार है। यहाँ तो अधिकांश लोग तो बीवी बच्चे के लिए नौकरी कर रहे हैं, तो उनको क्या धिक्कार बोल रहे हैं श्री रामकृष्ण? नहीं, उनको तो बोल रहे हैं तुम अपना। यहाँ पर बाकी भक्तों को नहीं कह रहे। किसको बोल रहे हैं? निरंजन को, क्योंकि निरंजन उनका चिन्हित भक्त है। श्री रामकृष्ण के साथ जो 16 पार्षद आए उसमें से स्वामी विवेकानंद प्रमुख थे, ये सब 16, उसमें से स्वामी निरंजनानंद एक है। तो ये उनकी अवतार लीला का काम करने के लिए आए हैं, ये सन्यासी बनेंगे। इसलिए उनको कहा गया था तुझे नौकरी नहीं करना है, केवल ईश्वर का चिंतन करना है। परंतु क्योंकि उनकी माँ थी, दूसरा कोई देखने वाला नहीं था, इसलिए माँ ठीक करता, ठीक है माँ ब्रह्ममयी का रूप है, उसके लिए तो कर रहा है नौकरी तो कर। और यदि बीवी बच्चे के लिए करेगा तो 100 बार धिक्कार है। किसको कह रहे हैं? निरंजन को कह रहे हैं, बाकी साधारण लोगों को नहीं कह रहे हैं, रामचंद्र दत्त को नहीं कह रहे हैं। हमारे मन में होगा अरे हमको धिक्कार बोल रहे हैं भगवान रामकृष्ण देव, तो क्या नौकरी छोड़ दें, भगवान का भजन शुरू करें? नहीं, ये निरंजन के लिए है। वो संन्यास लेने वाले हैं, इनके चिन्हित भक्त हैं, नित्य मुक्त भक्त, नित्य मुक्त हैं, श्री रामकृष्ण की लीला सहचर है। इसलिए श्री रामकृष्ण उनको बोल रहे हैं 100 बार धिक्कार है यदि बीवी बच्चों के लिए काम करेगा। तो कहने का मतलब कि वो संसार के कामों में यदि लिप्त बहुत अधिक हो जाता है तो वो उस प्रकार की तपस्या नहीं कर सकेगा जिस प्रकार की तपस्या श्री रामकृष्ण। फिर भी उसको, क्योंकि अपनी माँ के लिए कर रहा है, इसलिए उसको उन्होंने वह मानो यह एक छूट दे दी। श्री रामकृष्ण पश्चिम वाले कमरे में 2-4 भक्तों के साथ बातचीत कर रहे हैं। उसी कमरे के कुछ टेबल और कुर्सियां इकट्ठी हुई है। श्री रामकृष्ण टेबल के सारे खड़े हैं। श्री रामकृष्ण मास्टर से, आहा गोपिया को कैसा अनुराग है, कमाल देखकर प्रेम से विवल हो गई, एकदम प्रेमोन्माद। श्री राधा की विराग्नि इतनी प्रचंड थी कि आंख के आंसू भी उसके ताप में सूख जाते थे, पानी बनने से पहले ही बाष्प होकर उड़ जाते थे। कभी कभी दूसरों को उनके भाव का कुछ पता भी नहीं चलता। बड़े तालाब में हाथी के दस्तक पर भी दूसरों को पता नहीं चलता। मास्टर जी हाँ, गौरांग का भी यही हाल था। वन देखकर उन्होंने उसे वृंदावन सोचा था, समुद्र देखकर यमुना, और कूद पड़े थे समुद्र में। श्री गौरांग ने चैतन्य महाप्रभु। श्री राम के आहा, उस प्रेम का एक बुद्ध भी अगर किसी को हो, कैसा अनुराग, कैसा प्यार। सिर्फ 16 अन्य अनुराग नहीं, 5 चवन्नी और 5 आने। प्रेमोन्माद इसी का नाम है। बात यह है कि उन्हें प्यार करना चाहिए। तो फिर तुम चाहे जिस मार्ग पर रहो, साकार पर ही विश्वास करो या निराकार पर, ईश्वर मनुष्य के रूप में अवतार लेते हैं। इस बात पर चाहे विश्वास करो या ना करो, उन पर अनुराग गुण रहने से ही काफी है। तब वे खुद समझा देंगे कि वे कैसे हैं। अगर पागल ही होना है तो संसार की चीज लेकर क्यों पागल होते हो? पागल होना है तो ईश्वर के लिए पागल बनो। ये श्री रामकृष्ण का संदेश। पागल सभी लोग हैं। उनको कोई कहते थे श्री रामकृष्ण को, श्री रामकृष्ण के बारे में कहते थे पागल है, सारा दिन रात काली काली कहता रहता है, माँ कर रहा रहता है, और संसार की कोई सुध नहीं लेता, और न तो अपनी पत्नी की सुध लेता है, बस दिन रात वो तपस्या साधना में पड़ा हुआ है, माँ माँ भगवान का नाम ले रहा है, पागल हो गया, एकदम पागल। तो श्री रामकृष्ण कहा करते, अरे भाई इस संसार में कौन पागल नहीं, मुझे बताओ तो। कोई पैसे के पीछे पागल, कोई दूसरी चीज के पीछे पागल, तो मैं भी पागल हूँ, मैं भगवान के पीछे पागल हूँ।
मैं मेरी माँ की जगदम्बा के लिए पागल हूँ, तो मेरा पागलपन इतना खराब हो गया। और गीत भी गाते थे, आमाय दे माँ पागल कोरे, ब्रह्ममयी दे माँ पागल कोरे, हे माँ मुझे पागल बना दो। ये भगवान के लिए पागलपन तो बहुत अच्छा है। तो श्री रामकृष्ण क्या कहते हैं कि अगर पागल ही होना है, पागल तो सब लोग ही हैं, कोई पैसे के पीछे पागल है, कोई नौकरी के पीछे पागल है, कोई पोस्ट के पीछे पागल है, कोई पावर के पीछे पागल है, कोई कीर्ति के पीछे पागल है, सब लोग पागल है, एकदम पागल, कोई बचा नहीं यहाँ पर, सभी लोग पागल है। तो श्री राम कहते हैं अगर पागल ही होना है तो संसार की चीज को लेकर क्यों पागल होते हो? पागल होना है तो ईश्वर के लिए पागल बनो। ईश्वर के लिए पागलपन हमको ईश्वर के पास ले जाएगा, और बिना पागलपन के ईश्वर मिलेंगे नहीं। पागल बनने का मतलब होता है एक सनक सवार हो जाती है, बस मुझे चाहिए भगवान, चाहिए भगवान, चाहिए भगवान। बहुत विरलों को होता है पागल। तो पागलपन का आता है हमारे जीवन में, बहुत इजीली आ जाता है, और पैसे के पीछे पागल बन जाते हैं, दूसरी चीज के पीछे पागल। पर ईश्वर के लिए पागल होना बहुत कठिन है, बहुत जन्मों के संस्कार हुए तब जाकर के वो पागलपन आता है। पर यही श्री रामकृष्ण का संदेश है, यदि पागल ही बनना है तो ईश्वर के लिए पागल बनो। क्यों बाकी चीज के लिए पागल क्यों नहीं बने? क्योंकि बाकी चीज कोई रहने वाले नहीं है, केवल ईश्वर रहेंगे। एक दिन आएगा, बुलावा आएगा, सब छोड़ के जाना पड़ेगा। गुजराती में बहुत सुंदर भजन है, पछी ओचिंता यमराज न तेड़ा थसे, બધું છોડીને જાવું પડશે, નહીં ચાલે તમારા તોફાન, जीवन थोड़ू રહ્યું, તમે ભાવે ભજી લ્યો ભગવાन, जीवन थोड़ू રહ્યું। छोटा सा जीवन है, कभी भी चला जाएगा। अभी तो पागल हो पैसे के पीछे, सब पागल, बहुत पागल होकर के बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया, सेफ डिपॉजिट वॉल्ट की चाबी, सेफ डिपॉजिट वॉल्ट, पैसा, गहने, गाड़ी, सब कुछ यहीं छोड़ करके जाना पड़ेगा, कुछ भी साथ में नहीं जाएगा। ईश्वर केवल हमारे साथ है, हमारे साथ रहेंगे। तो श्री रामकृष्ण कहते हैं पागल होना है तो ईश्वर के लिए पागल बनो, यही श्री रामकृष्ण का मुख्य संदेश है। तो आज यहीं पर हम समाप्त करें, अगले रविवार को फिर आगे चर्चा।